चले, प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन ने कंप्लीट करा है। आज क्वेश्चन नंबर 7 से अपन इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर रूट e टू द पावर अंडर रूट x, है ना। आपको ये दे रखा है और यहाँ x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है ना। लेट करो, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो क्या दे रखा है ना। तो अपन ने y को क्या कर लिया है, लेट कर लिया है अपन ने, ठीक है। क्या करो, y इक्वल टू e टू द पावर अंडर रूट x, है ना। अंडर रूट का माने क्या है, क्या मीन होता है, पावर में 1/2, है ना। चलो क्या करते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx e टू द पावर अंडर रूट x और पावर में 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या करो आप रूल लगाएं, इसको क्या सपोज कर लें, ये x है, क्या है, x सपोज करें ना, x टू द पावर 1/2 आप लेकर के चले, ठीक है। इसको क्या ले लें, इसको आगे ले लें और क्या लिखेंगे, e टू द पावर अंडर रूट, है ना, e टू द पावर रूट x, है ना, टू द पावर 1/2 माइनस का 1, है ना। और जिसको लेट करोगे उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसका करोगे आप, e टू द पावर रूट x, ठीक है ना। इसका आपको करना पड़ेगा, पूरा x अपन ने लेट करा। इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, d अपॉन dx e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x ही होता है, क्या होता है, लेकिन ये x नहीं, ये अंडर रूट x है ना। तो इसको लेट करोगे, इसका एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो किसका करोगे इस बार, रूट x का एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। क्या हो जाएगा, हाफ e टू द पावर, कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1/2, है ना, e टू द पावर रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x, है ना। तो 1 अंडर रूट x का जो डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 2 रूट x होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब इसको अरेंज करके लिख लो। कैसे लिख लो, e टू द पावर अंडर रूट x, पावर है नेगेटिव, नीचे लेकर के चले आओ, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, 2 टू जा 4 हो जाएगा, और अंडर रूट x है ना, अंडर रूट x है, और ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, पावर में 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे लेकर के आओगे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। चलो तो इसको आप देख लें, e टू द पावर रूट x, है ना, और ये 4 रूट x, और ये इसको क्या लिख सकते हो, e टू द पावर, इसका रूट आप लगा लो, है ना, और 1/2 का मतलब अंडर रूट, ठीक है। यही फाइनल आंसर मिलेगा।
हैं? वो अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसको आगे भी थोड़ा इलाबरेट कर सकते हो। दोनों रूट में ही अंदर कर सकते हो, है ना। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। हाँ, कौन सा? हाँ, कल शाम तक अगर छुट्टी मान लो। कहाँ छुट्टी? स्कूल में? यहाँ यहाँ सूचना डाल देंगे तुमको, उस पर जोड़ देंगे ग्रुप पे, है ना। हम्म। रहेंगे तो चले आएंगे। वैसे नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लॉग और ब्रैकेट में लॉग एक्स, है ना, ये हमको दे रखा है, और एक्स इज ग्रेटर देन 1, है ना। देखो लेट करो, y इक्वल टू लॉग लॉग एक्स, है ना। डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, डी अपान डी एक्स लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, इसको पूरा लॉग एक्स को आप एक्स मान लें। क्या सपोज करें? ये एक्स है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है। डी अपान डी एक्स लॉग एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स क्या है? लॉग एक्स है, तो 1 अपान क्या हो जाएगा? 1 अपान लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको लेट करोगे इसका एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी अपान डी एक्स किसका करना पड़ेगा? लॉग एक्स का आपको एक बार और करना पड़ेगा, इसका एक बार और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 1 अपान लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स हो जाएगा, है ना। डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, है ना। हमारे स्कूल में कुछ
तीन पढ़ाई में रहे हो। हमें देख गणित खोलत रहे हो किसी जनते नहीं कहा है तो क्या करें। देखो समस्या है सबका, है ना। इनका किरण प्रकाश के होता तो जाने पे ही कहा है। नेक्स्ट है cos x अपान log x, है ना। चलो लेट करो y इज इक्वल टू cos x अपान log x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बाई dx, है ना। dy बाई dx cos x अपान log x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कौन सा रूल लगाएंगे, फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, और ऊपर क्या लिखना है, डिनोमिनेटर, है ना, डी अपॉन डी एक्स, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपन को लिख देना है, फिर माइनस क्या लिखना है, फिर आपको न्यूमरेटर लिखना है ना, और फिर डिनोमिनेटर का log x, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, ठीक है, माइनस का, यहां पर cos x, log x का क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, है। देख रहे हैं, देखो क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, है ना, माइनस cos x और बटे क्या है, बटे x है ना, चलो बटे log x का, यही तो लिखा है। चलो ध्यान से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो माइनस x साइन x log x माइनस का cos x बटे x log x का होल स्क्वायर, अरे नीचे चलाएगा पूरे का, ठीक है ना। माइनस क्या कर लें, कॉमन कर लें, अंदर क्या बचेगा, log x प्लस का, और नीचे x log x का होल स्क्वायर, बस यही फाइनल आंसर है ना।
हैं? कल बंद है कल यार, छुट्टी नहीं दी, कल छुट्टी नहीं है तुम्हें स्कूल में दी थी? यहाँ सब बंद रहा था, सब बंद तो बंद, माउस काटो। हाँ हाँ वही मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम लिया गया है ना। कल छुट्टी है तुम्हारे में? तो कल घूमो कर रहा है यहाँ कौन सी छुट्टी रही है? यहाँ छुट्टी नहीं रही है, छुट्टी बहुत दौड़ा था। राम सुबह से अपना काम पूरा कर रहा है। राम हैज बीन फिनिशिंग ना लिखो, कंप्लीटिंग है ना। सिंस मॉर्निंग है ना। सिंस कब यूज करते हैं अपन? सिंस यूज कब होता है? जब टाइम फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। जब टाइम फिक्स्ड होता है उस केस में अपन सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो राम हैज बीन कंप्लीटिंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, है ना। रवि, ये रवि है, रवि में छोटी की मात्रा होती है, ठीक है। रवि 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। रवि हैज बीन रीडिंग लिखते हैं
कि स्टडिंग लिखते हैं, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, अध्ययन कर रहा है। फॉर 2 आवर्स, टू की स्पेलिंग टू टी ओ होती है, तो टू का है को वहां लिखे हो, वो सुबह से है ना, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, है ना, अध्यापक 4 दिन से क्लास ले रहे हैं, द टीचर हैज बीन टेकिंग, है ना, टेकिंग क्लास फॉर 4 डेज, है ना, 4 डेज, ठीक है। मैं 3 दिन से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 3 डेज, ठीक है। अभी 3 घंटे से खेत जोत रहा है, क्लपिंग GHING, क्लपिंग फील्ड FIELD, है ना, फील्ड, फॉर 3 आवर, तो दी हैव बीन क्लपिंग फील्ड फॉर 3 आवर। लो हैं, अगली एक्सरसाइज बताएं, बोलो। कौन है? बाकी सब हो गए हैं। चलो अभी इसको बता रहे हैं, आगे लगाओ, 2D लगाइए, इसमें मल्टीप्लाई करना है, पहले 2D लिखो, एक्सरसाइज, मल्टीप्लाई करिए बस केवल, ठीक है। कौन सा मल्टीप्लाई करिए, माइनस का आंसर आ जाएगा बस, ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, ऊपर माइनस आ जाएगा, हाँ। चलो तो अब ये हमने जो अब तक एक्सरसाइज करी हुई है वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस की एक्सरसाइज थी, ठीक है। अब एक्सरसाइज आपकी चल रही है, उसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कौन सी है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चलेगी, ठीक है। 5.5 हमारे साथ 5.5 लॉगरिथमिक, है ना। यानी ये जो एक्सरसाइज होगी वो लॉग पर बेस्ड होगी, ठीक है ना, यानी बगैर लॉग के हम इन एक्सरसाइज को बनाना हमारे लिए काफी कठिन होगा, ठीक है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। चलो देखते हैं क्या करोगे। जैसे अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि डी बाई डी एक्स टू द पावर n, ये हम पढ़ चुके हैं। डी बाई डी एक्स
ए टू द पावर एक्स, ये भी हम देख चुके हैं। डी बाई डी एक्स अगर ए की पावर ए, ये भी, और एक अगला कैसे डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स एक्स की पावर एक्स, ये। इन तीनों केस में देखो इसका डिफरेंशिएशन हम जान चुके हैं कैसे। ये क्या है, नीचे वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक्स क्या है, वेरिएबल है, और वो जो एन है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हम जानते हैं, ठीक है। चलो इधर आओ, ये आपके सामने क्या है, ए कांस्टेंट है, मतलब कोई वैल्यू 2 4 6 है ना। एक्स क्या है, वेरिएबल है, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यानी है ना। इसका क्या होता है, इसका होता है ए टू द पावर एक्स लॉग बेस ई, और ये ए हो जाता है। इसका भी हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, ठीक है ना। अगर कोई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उसका डिफरेंस ए टू द पावर एक्स हो जाएगा, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला यहां पे लिख देना होगा, बेस ई हो जाएगा ना, लॉग बेस ई ए, है ना, या log ए बेस ई, ऐसे पढ़ लो, ठीक है। चलो इसका कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, 2 के पावर 2, 4 के पावर 8, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। अरे कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। चलो लेकिन अब यहां जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, डी बाई डी एक्स, ये भी वेरिएबल है, और पावर में भी क्या है, अब तक हमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है तब उसका हम कर सकते हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने एक अलग केस आ चुका है, ठीक है ना। वो केस क्या है, वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल आ गया तब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ठीक है ना। तो वहां ये एक्सरसाइज इसी के लिए चलेगी, ठीक है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमें बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, है ना, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, तब हम बना पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ गया तब हमें लॉग के बगैर हम इस एक्सरसाइज को बना नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो अब देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। ये हमको गिवन है ना, लेट कर लो, ये y है, cos x cos 2x cos क्या है 3x, ठीक है। क्या करो, लॉग ले लो, क्या करो, लॉग लीजिए, है ना, टेकिंग लॉगरिथम, है ना। ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, यानी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, है ना, क्या करने पर, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है। बिहेव, क्या है हमारे पास, देखो ये हो जाएगा log y, क्या है, log y इज इक्वल टू log cos x cos 2x और cos 3x, है ना। हमने क्या पढ़ा है, इफ log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m इंटू n क्या होता है,
log m प्लस log n हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे लिखा जाएगा, जितने होंगे, जैसे 4 हैं, मान लो ये देखो 3 है, log m n p ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे, इसको एलाबरेट करो, कैसे करोगे, इसको लिखोगे log m प्लस n प्लस log, है ना। ऐसे एलाबरेट करके हमें log का यूज करके हमें लिख देना होगा, ठीक है। वैसे यहां पर यूज करो, तो क्या लिखोगे, log y इक्वल टू क्या लिखोगे, log cos x log cos 2x log cos 3x हो जाएगा, ठीक है। सबको अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स log y, क्या हो जाएगा, log y d बाई डी एक्स log cos x प्लस d बाई डी एक्स log cos 2x और d बाई डी एक्स log cos 3x हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर, हैं भी कहाँ, अभी तो अब तो निकालेंगे, अभी आंसर आ जाएगा, अब तो चलेगा यहाँ से, अब तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी इतना तो अभी करना पड़ रहा था व्यवस्था। अब ये सिस्टम में बना है जा करके, है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, हैं हाँ। चलो, तो ये x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है। तो क्या लिखोगे, log y है, तो x तो है नहीं, हम तो x समझते थे, log x मानेंगे, है ना। तो log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई x, लेकिन x के प्लेस में क्या है, y है, लेकिन जिसको लेट करोगे इसका एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, हाँ y डिवाइड बाई डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा एक बार, है ना, बराबर, इधर आ जाओ, log x का क्या हो जाएगा, 1 अपान x, लेकिन x है नहीं, cos x है, एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे ही यहां पर 1 अपान cos 2x d अपान dx cos 2x, ठीक है। चलो प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपान cos 3x d अपान dx cos 3x हो जाएगा, है ना, राइट। 1 बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, बाई cos x प्लस का 1 अपान cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। अब वो cos x नहीं है, cos 2x है, तो 2x का एक बार और करोगे तो 2x में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, और नीचे क्या लिखोगे, cos 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आओ, 1 अपान cos 3x, cos 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x का माइनस का साइन 3x, और 3x में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, 1 बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 10x, है ना, माइनस 2 10 2x, है ना। चले, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 3 10 3x हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करो, हो गया सब कुछ, डिवाइड बाई dx, ये इस y को मल्टीप्लाई करवा दो इस साइड ले जा करके, ठीक है,
तो देखो तो क्या हो जाएगा अंदर, माइनस का 10x माइनस का 10 2x माइनस का 10 3x है ना। इस y को उस तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई dx। y क्या था, y cos x cos 2x cos 3x, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 10x माइनस का 10 2x माइनस का 3x हो जाएगा, है ना। तो ये फाइनल आंसर है। जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ से उसके नीचे बता दी। कहाँ से, वो साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन साइन अपान कोस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 लिख दिया। यहाँ पर साइन अपान कोस क्या होता है, 10 होता है, 2x था 2x लिख दिया, 2 साथ में था तो 2 साथ में ले लिया, माइनस था माइनस ले लिया, है ना। साइन 3x अपान कोस 3x है ना, 10 3x हो गया, 3 उधर था 3 साथ में ले लिया, ठीक है। वो कोस एक्स कोस 2x कौन कोस 2x, ये वाला आ गया ना, इधर मल्टीप्लाई करवा दे, इधर देखो, इधर इधर हटा दिया ना ये वाला, ये y घूम करके यहाँ चला आया, ठीक है। और ये फिर ये y बराबर, शुरू में सवाल यही तो सवाल था, y बराबर है ना, तो वहां पुट कर दिया बस। तीन देखो जी, मन नहीं आओ तो वो रहने दो ना, सही लगाइए बस, वही तो कह रहे हैं। तुम्हारी गलत हुआ, हाँ तो देखें कहाँ है, कौन है यू, ये का है 24 है, 24 17 से कहाँ साइज है 17 24 और 17 पहाड़ा ना।
ये कलन चल रहा है ना, कलन में 44 नंबर का है, बड़ा बेटे। आता बड़ा नंबर है इसका ना, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एक्सरसाइज की। हैं? और जो अभी लगाया हो इसमें कितना आ रहा है? हाँ, अभी देख रहे हैं। है ना? अरे वो आ रहा है, सब जानते हैं। वही लेट करते हैं, है ना? ठीक, अब ये भी बगैर लॉग के सॉल्व नहीं हुआ ना, पूरी एक्सरसाइज लॉग पर ही बेस्ड है। तो क्या करें, इसको पहले पावर में ले लो। पावर में क्या लिखोगे? 1/2, है ना? फिर से वही काम करिए, टेकिंग लॉगरिथम, है ना, ऑन वो साइड। ठीक है, वी हैव, क्या मिलता है हमको? देखो, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, क्या हो जाएगा? वन बाई टू कर देते हैं, ठीक है। 1/2 को ओपन करें, अपने जानते हैं लॉग m टू द पावर n, है ना? तो क्या लिखते हैं अपन, तो क्या लिखते हैं, n आगे आ जाता है, ठीक है, n m n log m अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो 1/2 को आगे ले लो, ठीक है। लॉग x माइनस 1, ये प्लस में आप इसको लिख लो, है ना, लॉग x माइनस 2, है ना। नीचे वाला ऊपर ले जाकर के पटको इसको, ठीक है। जब ऊपर लेकर के जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4, है ना, और माइनस लॉग x माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। नीचे वाले को ऊपर लेकर गए तो नेगेटिव कर दिए, ठीक है। अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स
लॉग वाई है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2।